जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कुछ भिन्न से संबंधित बातों को समझा। अब देखते हैं और कितने प्रकार के किस तरीके के प्रश्न आते हैं भिन्न में। चूँकि यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में होता है। तो कुछ प्रश्न भिन्न से रिलेटेड ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है आरोही और अवरोही क्रम को पहचानना। कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है या कौन सा अवरोही क्रम में है, यह बताना होता है। दूसरा ये होता है सबसे बड़ी भिन्न अथवा सबसे छोटी भिन्न को पता करना होता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे होता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम में है। कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है कि आरोही क्रम का मतलब और अवरोही क्रम का। तो आप जान लीजिए, अब ध्यान दे लीजिए कि आरोही आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, याद करने के लिए एक तरीके के रूप में आपको हम समझा दे रहे हैं। अवरोही एक ट्रिक की तरह आप इसको याद रखिएगा, बाकी इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आरोही जो वर्ड है वो 3 शब्द से बना हुआ है। जो ये वर्ड है 3 अक्षर से बना हुआ है, और अवरोही जो शब्द है वो 4 अक्षरों से बना हुआ है। तो इसमें बड़ा कौन सा है? ये अवरोही बड़ा है। तो इसका मतलब यह बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यह बड़ा है तो यह छोटे की ओर जाएगा। 3 जो है यह कम अक्षरों से बना हुआ है, यह 4 से बना था तो यह 3 से। इसका मतलब यह कम है तो यह अधिक की ओर जाएगा। कम से अधिक की ओर, जो पहले से ही कम है तो वो अधिक की ओर जाएगा, जो पहले से ही ज़्यादा है वो कम की ओर जाएगा। तो यह अगर आपको कन्फ्यूजन होता है आरोही या अवरोही में, तो याद करने का एक तरीका, एक ट्रिक है। इससे आप ध्यान दे सकते हैं कि यह 3 अक्षर से बना हुआ है तो यह छोटा है तो बड़े की ओर जाएगा। अवरोही जो 4 अक्षर से बना हुआ है ऑलरेडी बड़ा है तो वह कम की ओर जाएगा, जो बड़ा है तो छोटे की ओर जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। जो हमारा प्रश्न था वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है, मतलब छोटे से बड़े में। तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो ये 10 आप देख रहे हैं कि 1/3, 3/4, 2/5, 6/7। तो जब इसको भाग देकर आप हल करना चाहेंगे तो यह दशमलव में जाएगा, जबकि एग्ज़ाम में आपको कम से कम कैलकुलेशन करना चाहिए। कम कैलकुलेशन में अगर आपका आंसर आ जाता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है, समय कम लगता है। दूसरी चीज़, कैलकुलेशन ज़्यादा होने पर गलती होने के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा अगर आसानी से कोई चीज़ हो सकती है तो वो रास्ता अपनाना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। जैसे हमने ए को लिया, ए ऑप्शन था, इसी को देखते हैं। इसमें सभी भाग जो सभी भिन्न है सब में अंश में 10 से गुणा कर दीजिए। तो जब यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो 1 की जगह यहाँ पर 10 हो जाएगा, एक 0 लग जाएगा, 3 में भी एक 0 लग जाएगा। तो इसको लिख कर देखते हैं कैसे होगा। यहाँ लिखते हैं, देखिए दिया हुआ है आपका भिन्न 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7। जब इसमें अंश में 10 से गुणा करते हैं तब क्या होता है। अंश में 10 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10/3, ये 30/4, ये 20/5, ये 60/7। अब इसको हल कीजिए, भाग दीजिए। 10 में 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। 30 में 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, 7 बार जाएगा। 20 में 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20, 4 बार। और 60 में 7 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा। 7 8 56, केवल एक अंक तक ले जाना है। अब देखिए इसमें आपको पता चल गया कि यह 3 बार गया है, सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटा हो गया। 4 वाला सेकंड नंबर पे है तो इसको कर दिए सेकंड। 7 तीसरे नंबर पे है, इसको कर दिए थर्ड। 8 जो है चौथे नंबर पे है, इसको कर दिए फोर्थ।
बस आपको यहाँ से पता चल गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे छोटा आपने देखा 3 है, तो कौन सा सबसे छोटा हुआ 1/3। सेकंड नंबर पे हमने देखा जो है ये है, तो कौन सा हुआ 2/5। तो सबसे पहले आपका 1/3 होना चाहिए, दूसरे नंबर पर 2/5। तो देखिए ऑप्शन में 1/3 यहाँ पर है, 1/3 यहाँ पर है। अब दूसरे पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ 3/4 है, यहाँ 2/5 है और हमको 2/5 चाहिए था, तो पता चल गया कि आंसर आपका सी होगा। तो इस तरीके से करने पर आपके कैलकुलेशन में गलतियों के चांस कम हो जाएंगे, गलती नहीं होगा, तो आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं। टाइम टेकन भी नहीं है और साथ में जो है गलती का चांस नहीं है। तो आप इसी प्रोसेस से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अन्य प्रोसेस के पीछे यह प्रोसेस ज़्यादा बेटर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन अवरोही क्रम में है, मतलब बड़े से छोटे, इस क्रम में आपको बताना है। तो वही प्रोसेस आप अपनाएंगे। कोई भी एक ले लीजिए एग्जांपल, जो है बड़े से छोटे में जाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, घटते हुए क्रम में। तो कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं पहला ही 9/11, 4/5, 3/5 और 7/12। पहले की तरह, पिछले एग्जाम्पल की तरह इसमें करना है। अंश में 10 से गुणा कीजिए तो केवल एक जीरो बढ़ जाएगा। 90/11, यह 40/5 हो जाएगा, यह 30/5 हो जाएगा, यह 7/12 हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो है सॉरी ये 70/12 हो जाएगा। अब इसको भाग दे के देख लीजिए। 90 में 11 से भाग देंगे, 11×88 8 बच जाएगा। यह 40 में 5 से 5×8 40, 30 में 5 से 5×6 30, 70 में 12 से 12×25 60, 5 बार। अब देखिए यहाँ तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर जो है 8 दोनों बराबर आ गया, तो इसमें से बड़ा कौन होगा। तो यहाँ सीधा सीधा एक बार आपको समझ में आ रहा है कि 40 में 5 से भाग दिया गया, 5×8 40, यह पूरी तरह कट गया है। इसका मतलब यह छोटा है, क्योंकि यह जो 90 में हमने 11 से भाग दिया है तो 2 शेष बचा है, तो यह वैसे भी बड़ा हो गया, आपको पता चल गया। लेकिन अगर आप भाग देना भी चाहते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 लगाइए। अब 20 में 11 से भाग दीजिए तो 1 बढ़ जाएगा, 11×11, ये हो गया 8.1। तो अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा हुआ, चूँकि कह रहा है अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे में, डिसेंडिंग में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा ये हो गया आपको 8.5, ये हो गया सबसे बड़ा पहले नंबर पे, यह दूसरे नंबर पे, यह तीसरे नंबर पे और यह चौथे नंबर पे। इस प्रकार यह सीरियल वाइज क्रम से ही है, मतलब यह जो है फर्स्ट, यह सेकंड, थर्ड और यह फोर्थ सीरियल वाइज दिया हुआ है, तो यह पहला ऑप्शन ही सही होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, जिसको आप स्वयं करिएगा।